लास्ट वीडियो में हमने यहाँ तक देख लिया था, इसमें हमने कैसे लाइटिंग लगाई थी। इस वीडियो में हम देखेंगे इसमें एक एम्प्टी ऐड करेंगे और इस सभी ऑब्जेक्ट को जो है उसके साथ ग्रुप कर देंगे ताकि रोटेट एक साथ हो, स्केल एक साथ हो और मूव भी एक साथ हो। मुझे अपने लाइट का एंगल बार बार चेंज ना करना पड़े। तो पहले इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। मैं आपसे एक नई फाइल खोल लेता हूँ। तो इसमें से मैं इसको एक को हाइड कर देता हूँ फिलहाल। अच्छा, ये है पेरेंट, ये है चाइल्ड। इससे समझने में इजी होगा पेरेंट और चाइल्ड के रिलेशनशिप को। देखिए अभी क्या है कि अभी आपका जो है ये पेरेंट है, अभी मैं इसको कहीं मूव रोटेट करता हूँ तो उसका फर्क जो है चाइल्ड पर नहीं पड़ेगा। जो चीज हम पेरेंट के साथ करते हैं वही चाइल्ड के साथ हो, उसके लिए हम क्या करेंगे, चाइल्ड और पेरेंट का रिलेशनशिप बनाएंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, चाइल्ड को क्लिक करेंगे, शिफ्ट के साथ पेरेंट्स को क्लिक करेंगे, कंट्रोल पी प्रेस करूंगा, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आएगा ऑब्जेक्ट का, इसको क्लिक कर देंगे। अब देखिए इसके बीच में छोटी सी लाइन आ गई, डॉट 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 डॉट। इसका मतलब इनका रिलेशनशिप बन चुका है। अब मैं पेरेंट को जहां भी ले जाऊंगा चाइल्ड पीछे पीछे वहीं आएगा। स्केल करूंगा, दोनों एक साथ स्केल होंगे, रोटेट करूंगा, दोनों एक साथ रोटेट होंगे। ठीक है। आप चाह रहे हैं कि ये जो डॉटेड लाइन है ये ना आए, तो उसके लिए क्या है, यहाँ पे एक ऑप्शन है, इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखेंगे रिलेशनशिप लाइन लिखा है, इस पे हम चेक मार के इसको अनचेक कर देंगे तो ये लाइन हट जाएगी, लेकिन इनका रिलेशनशिप बना रहेगा। देखिए मूव कर रहा हूं मैं, दोनों एक साथ हो रहे हैं। ठीक है, फिलहाल मैं इसे ऑन कर देता हूँ। अब जैसे मैं इसे स्केल करता हूँ, जैसे मैं इसे स्केल करता हूँ एस से स्केल, ये देखिए दोनों एक साथ बड़े हो गए, लेकिन साथ में क्या है, चाइल्ड भी स्केल हो रहा है। मैं चाह रहा हूँ कि इनका रिलेशनशिप तो बना रहे लेकिन जो मेरा पेरेंट है वो थोड़ा फ्री हो जाए। तो उसके लिए यहाँ पे एक आइकन है आपके पास, यहाँ पे क्लिक करेंगे, पेरेंट के ऑप्शन पे चेक मार्क करेंगे। अब आप पेरेंट को स्केल करेंगे तो आप देखेंगे कि चाइल्ड में फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन इनका रिलेशनशिप बना हुआ है। वो कब काम करेगा, जब मैं इसे अनचेक कर दूंगा। अब देखिए, ठीक है। तो आप रिलेशनशिप बने होने के बाद भी इसके अंदर मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। अब क्या है कि हमने इसको पेरेंट तो कर दिया, हम चाह रहे हैं कि इसका अनपेरेंट हो जाए, मतलब क्लियर पेरेंट हो जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, चाइल्ड पे क्लिक करेंगे, ऑल्ट पी प्रेस करेंगे, यहाँ पे आएगा क्लियर पेरेंट। मैंने क्लियर पेरेंट करा। अब आप देखेंगे जो आपका चाइल्ड जैसे था वैसा ही हो गया, उसी लोकेशन पे आ गया है, उतना ही छोटा हो गया है। मैं चाह रहा हूँ कि मेरे क्लियर तो हो जाए लेकिन मेरा जो चाइल्ड की जो वैल्यू है वो खराब ना हो। तो मैं फिलहाल कंट्रोल जेड करता हूँ, फिर से करता हूँ ऑल्ट पी। यहाँ पे आपको दिखेगा दूसरा ऑप्शन, क्लियर एंड कीप ट्रांसफॉर्मेशन। इसका मतलब ट्रांसफॉर्मेशन आपकी बनी रहेगी, पेरेंटिंग क्लियर हो जाएगी। ये देखिए अभी क्लियर हो गया है, ये दोनों फ्री हो चुके हैं, ये भी फ्री है, ये भी फ्री है। ठीक है। तो इस तरीके से हम पेरेंटिंग करते हैं और अनपेरेंटिंग करते हैं। अब देख लेते हैं अपने मॉडल को जो हम बना रहे थे लास्ट टाइम। ओपन दिस एंड में जाता हूँ, ब्लेंडर लोगो लाइट, डोंट से। तो लास्ट टाइम हमने यहाँ तक इसको बना लिया था। अब हम इसको करेंगे पेरेंट। हमें किसका पेरेंट करना है, फिलहाल यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं कि जिसके अकॉर्डिंग हम इसको रोटेट स्केल मूव करें। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एम्प्टी ऐड कर दूंगा। यहाँ ऐड में जाऊंगा, एम्प्टी और क्यूब, फ्रंट व्यू में आ जाता हूँ, टैब के ऊपर वाली की प्रेस करता हूँ और फ्रंट, एस से स्केल करता हूँ, एस एंड ड्रैग स्केल। ठीक है, थोड़ा सा इसे एक्स डायरेक्शन में, जी से ग्रैब, एस से एक्स डायरेक्शन, इतना काफी है। ये देखिए ये मेरा एम्प्टी के अंदर आ गया। ये एम्प्टी क्या है, आपका रेंडर में शो नहीं करेगा। ठीक है, तो इसके लिए बेफिक्र हो जाए कि मेरा एम्प्टी दिखने वाला है, मैंने एम्प्टी ऐड कर दिया है। अब मैं क्या करूंगा कि इसके अंदर मेरे जितने भी ऑब्जेक्ट हैं उन सभी ऑब्जेक्ट को अपने एम्प्टी से पेरेंट कर दूंगा। अब जब मैं एम्प्टी को पेरेंट कर दूंगा तो वो मेरे एम्प्टी के अकॉर्डिंग ही रोटेट, स्केल और मूव होंगे। अब इसके अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट है मैं इन सबका जो है कलेक्शन बना लूंगा। तो मैं यहाँ पे अपना लेफ्ट क्लिक करूंगा, न्यू कलेक्शन पे क्लिक करूंगा और इसके अंदर लिख देते हैं लोगो ब्लेंडर। अब इसे सिलेक्ट कर लेते हैं, सिलेक्ट 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 शिफ्ट के साथ और ड्रैग एंड ड्रॉप। अब ये सब मेरे इसके अंदर आ चुके हैं, ये मेरा नया कलेक्शन बन चुका है और इस वाले कलेक्शन के अंदर मेरी लाइट और एम्प्टी है।
तो अब देखते हैं इसको पेरेंट कैसे करना है। तो मैं अपने ये कलेक्शन पे क्लिक करता हूँ, राइट क्लिक, फिर लेफ्ट क्लिक, और उसके बाद करेंगे सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। इसके अंदर मेरे जितने भी ऑब्जेक्ट है वो सब सिलेक्ट हो चुके हैं। लास्ट में मुझे सिलेक्ट करना है सिर्फ अपने एम्प्टी को, शिफ्ट और सिलेक्ट। ठीक है, अब कीबोर्ड से कंट्रोल पी प्रेस करूंगा और ऑब्जेक्ट पे क्लिक कर दूंगा। अब इसमें जितने भी चाइल्ड थे वो सब अब एम्प्टी को पेरेंट मान के उसके अकॉर्डिंग मूव करेंगे। देखिए, अभी मैंने एम्प्टी को क्लिक किया, इसको मैं रोटेट करता हूँ, ये देखिए, स्केल करता हूँ या मूव करता हूँ, तो जहां जहां मेरा एम्प्टी जाएगा वहां वहां मेरे बाकी सारे ऑब्जेक्ट आएंगे। एक तरीके से ग्रुप का काम करता है। अभी आपका जितना भी इसके अंदर ऑब्जेक्ट है वो सब ग्रुप हो चुके हैं एक तरीके से। ठीक है, और अगर आपको इसको दूसरे तरीके से मतलब सेलेक्ट करना है, आपको इतना लंबा नहीं करना है, तो उसका दूसरा ऑप्शन भी है। मैं फिलहाल कंट्रोल जेड करता हूँ, इस इतना ठीक है। तो करना क्या है, सिलेक्ट करना है सबको अलग अलग, शिफ्ट सेलेक्ट सेलेक्ट सेलेक्ट, शिफ्ट के साथ, और लास्ट में अपने एम्प्टी को सेलेक्ट। वही चीज है, चाहे तो आप ऐसे कर लें, चाहे तो दूसरे तरीके से कर लें। फिर कंट्रोल पी और फिर ऑब्जेक्ट पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, अब मैं देखते इसको रोटेट करता हूँ, ये देखिए, मूव करता हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से हम एक एम्प्टी को पेरेंट बनाते हैं अपने बाकी सारे ऑब्जेक्ट के लिए। अब इससे मुझे ये फायदा होने वाला है कि जब मैं इसकी रेंडरिंग करूंगा तो ये जितनी भी लाइट है मुझे इन्हें क्या है शिफ्ट नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ अपने एम्प्टी को ही मूव या स्केल करके मुझे इसके एंगल चेंज करके इसका रेंडर निकालना होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कैमरा सेटिंग। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।